तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के। जिस तरीके से दिल्ली के भीतर अभी फरवरी में चुनाव हुआ और नतीजे भी आ चुके हैं, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जिस तरीके से हार हुई दिल्ली के भीतर, मुस्तफाबाद से प्रत्याशी थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। ओखला से प्रत्याशी दिए गए थे शफाउर रहमान साहब को मजलिस की तरफ से। दोनों प्रत्याशी की हार हुई, उसके बावजूद भी गिला शिकवा को दूर करते हुए, नाराजगी को अलग रखते हुए, हंसते खेलते हुए फिर से लोगों की खिदमत में लग चुके हैं। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से हैदराबाद के भीतर जो दारुस्सलाम है हर वक्त खुला आपको नजर आता है। जब भी आप वहां पर पहुंचते हैं, आपको वहां पर कुछ न कुछ लोग अपनी कामों को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के वहां पर पहुंचते हैं और वहां से हंसते खेलते हुए दारुस्सलाम से बाहर की ओर निकलते हुए नजर आते रहते हैं। तो ये कुछ तस्वीरें दिल्ली चुनाव के बाद से आई है निकल करके। दिल्ली चुनाव में पार्टी को जिस तरीके से हार मिली, पार्टी बड़ी उम्मीद लगाई हुई थी। पार्टी के जो सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस उम्मीद से दिल्ली के भीतर चुनाव लड़े और बड़ी जोशो खरोश के साथ चुनाव लड़े, मुस्तफाबाद के भीतर भी, ओखला के भीतर भी, लेकिन पार्टी को हार मिली। लेकिन हार मिली उसके बावजूद भी पार्टी में खुशी की बात यह है कि पार्टी का बेस जो है वो दिल्ली के भीतर मजबूत हुआ, पहले से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा और उसके बाद भी लोगों के बीच में बैठ करके लोगों की खिदमत करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मुस्लिम समाज के लोग जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पसंद करते हैं, देश के अलग अलग कोने में लोग पसंद करते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है, जब पार्टी की तरफ से उम्मीदवार दिया जाता है, तो फिर उनको वहां तक पहुंचाया नहीं जाता, सदन तक पहुंचाया नहीं जाता। जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बातों को लोग सुनते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है लोग इंतजार में रहते हैं। जब कोई मसला मसाइल उठता है देश के भीतर, संसद के भीतर, तो सारे लोगों की निगाहें जो है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर टिकी होती है। लेकिन जब चुनाव आता है, प्रत्याशी दिए जाते हैं, तो फिर उनकी हार हो जाती है। यही दिल्ली में देखने को मिला। किस तरीके से लोग ये उम्मीद में थे कि कम से कम दिल्ली के भीतर, दिल्ली की जो आवाम है, खासतौर से ओखला की जो आवाम है, वो पार्टी के हक में फैसला इस बार कर सकती है, लेकिन ये भी नहीं हो सका। और उसके बावजूद भी फिर से जब दोबारा संसद के भीतर जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई, जो कि वक्फ अमेंडमेंट संशोधन जो था 2024 में, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का जो था, जो कि जेपीसी के भीतर भेज दिया गया था, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के भीतर भेजा गया था, जो कि उसके बाद से अभी संसद का जो सत्र चल रहा है, बजट का जो सत्र चल रहा है, इसके भीतर फिर से पेश किया गया है जो उनका रिपोर्ट तैयार किया गया था। उन रिपोर्ट को जो जेपीसी का अध्यक्ष जो बनाया गया था, उनके द्वारा रिपोर्ट को जो अध्यक्ष है ओम बिरला जी, संसद के भीतर पार्लियामेंट का जो अध्यक्ष है, उनको पेश किया गया। और बहुत सारे ऐसे सांसद है, जो ऐसे मेंबर है, जिन्होंने इनका मतलब विरोध करने का काम किया कि जेपीसी का जो बिल पेश किया गया है, चाहे जो रिपोर्ट जो पेश किया गया है, उनमें बहुत सारी चीजें जो हमने बदलाव के लिए कहा था उनको नहीं बदला गया है या उनको ऐड नहीं किया गया है। बहुत सारे बातों को लेकर के लोग संसद के भीतर भी बोलते हुए नजर आए। उसी बीच बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी अपनी बातों को रखते हुए नजर आए, संसद के भीतर भी अपनी बातों को रखते हुए नजर आए, संसद के बाहर भी अपनी बातों को रखते हुए नजर आए, मीडिया से भी बात करते हुए नजर आए कि किस तरीके से जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो ला करके मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों के धार्मिक चीजों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों की जमीन को लेने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से अलग अलग रिलीजन के भीतर, अलग अलग धर्म के भीतर हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, चाहे वो सिख के भीतर
उनको परेशान नहीं किया जा रहा, चाहे वो हिंदू के भीतर परेशान नहीं किया जा रहा, लेकिन सिर्फ परेशान किसको किया जा रहा है, वो मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। मुसलमानों की अगर प्रॉपर्टी है, वक्फ जो मुसलमानों की है, तो फिर उसमें गैर मुस्लिम लोगों का क्या जरूरत है। और ये सबसे बड़ा सवाल ये कि एक कलेक्टर के हाथ में भागडोर होगी कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ है, कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ का नहीं है। तो बहुत सारी बातों को लेकर के हमेशा क्लियर करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नजर आए। ये चुनाव 2025 विधानसभा दिल्ली के बाद भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उसी जोश व खरोश के साथ सदन के भीतर भी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों की खिदमत भी करते हुए हैदराबाद के भीतर नजर आ रहे हैं। तो ये जो चीजें जो निकल कर आती है, कुछ क्षण के लिए, कुछ वक्त के लिए परेशानदेह हो सकती है, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा कहते हुए नजर आते हैं, जब तक हम जिंदा है, जब तक हमारे जिस्म में रूह है और जब तक हमारे जिस्म में ताकत बनी रहेगी, तब तक हम मजलूमों का जो लड़ाई है वो लड़ते रहेंगे। जिनके ऊपर जुल्म किया जाता है, जिनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, हम उनकी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। संसद के भीतर भी लड़ेंगे, संसद के बाहर भी लड़ेंगे और हमारी पार्टी भी पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ती रहेगी। तो ये बड़ी अफसोस वाली खबर निकल कर आती है कभी कभी जब चुनाव का वक्त आता है और पार्टी को अच्छा प्रदर्शन वहां पर नहीं देखने को मिलता, पार्टी के समर्थन में लोग देखने को नहीं मिलते, तो बड़ी थोड़ा सा अफसोस वाली बात हो जाती है कि जिस तरीके से हमारी आवाज को उठाते हुए सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नजर आते हैं, हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं, मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट करते हुए संसद के भीतर या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे नजर आते हैं, लेकिन यही कौम, यही मुसलमान जो कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पता न कितने नामों से पुकारती है यह कौम, और उनको मतलब के विधानसभा के भीतर जाने से रोक देती है और अलग अलग पार्टी के जो नेता उनको जिता करके विधानसभा के भीतर पहुंचाने का काम करती हुई नजर आती रहती है। और देखने को भी दिल्ली विधानसभा के भीतर मिला 2025 विधानसभा के भीतर। तो ये कुछ तस्वीरें निकल कर आई चुनाव के बाद से, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद से जो नतीजे आ गए, उसके बाद से फिर से अपने कामों में किस तरीके से लग चुके हैं, चाहे वो मसले मसाइल को उठाना हो या फिर लोगों की खिदमत करना हो। जिस तरीके से इनका रूटीन है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का दारुस्सलाम के भीतर बैठने का, लोगों की मदद करने का, वो फिर से शुरू हो चुका है। कुछ दिन के लिए रुक जाता है जब वो चुनाव प्रचार में बिजी होते हैं, लेकिन फिर से दोबारा वो अपने काम में लग जाते हैं। पहली ऐसी पार्टी है, पहली ऐसी जमात है जो लोगों की खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहती है। हमेशा लोगों के लिए ऑफिस में कोई ना कोई आपको मिल जाते हैं। तो हमेशा पार्टी के कोई ना कोई नेता जब भी आप दारुस्सलाम के भीतर जाते हैं, तो चाहे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हो या पार्टी के जो दीगर नेता है, वो आपको नजर आ सकते हैं और आपका जो समस्या है उनको निपटारा करते हुए हैदराबाद जो दारुस्सलाम के भीतर नजर आते रहते हैं। और इसी तरीके से देश के जहां जहां पार्टी मजबूत स्थिति में है, चाहे वो महाराष्ट्र के भीतर हो, बिहार के भीतर हो, उत्तर प्रदेश के भीतर हो, इसी तरीके से पार्टी के तरफ से काम करने का तरीका है। महाराष्ट्र के भीतर भी दारुस्सलाम ऑफिस है जो औरंगाबाद के भीतर, इसी तरीके से काम किया जाता है। तो पार्टी जो है, मजलिस जो है, जमात जो है, वो पार्टी के नाम पर ही जीत पाती है कहीं भी। और लोग जो पसंद करते हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जमात जो है काम करने वाली जमात है, न कि जुमलेबाजी है। जुमलों की वजह से जो सत्ता में आती है या विधानसभा की कई सीटें जो जीत कर आती है, तो जुमले की वजह से नहीं बल्कि काम की वजह से। तो ये बड़ी अच्छी खबर है जो कि संसद के भीतर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मजबूती के साथ आवाज उठा रहे हैं चुनाव के नतीजे आने के बाद भी। तो जो भी आगे अपडेट निकल कर आएगी फिर से असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के, पार्टी को लेकर के, क्योंकि अभी आगे बिहार के भीतर भी विधानसभा का चुनाव है और भी बहुत सारे चुनाव है। देखने को मिलेगी क्या चुनाव में पार्टी कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, पार्टी कितने प्रत्याशी को बिहार विधानसभा के भीतर उतारने का काम करेगी। जो भी अपडेट निकल कर आएगी इस चीज को लेकर के वो फिर से मैं आप तक रखने का जरूर कोशिश करूंगा।